चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का, ठीक है, राष्ट्रीय आय स्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है, बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का, ठीक है, और ये कक्षा 8 का है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं चैप्टर, और चैप्टर 1 देखेंगे श्रृंखला सीरीज, ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 4, 12, 36, 108 वाट, ठीक है। इसका खाली स्थान का मान हमें ज्ञात करना है। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 12, ठीक है, 36, उसके बाद लिखेंगे 108 और खाली स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? गुना। 4 तिहाई 12 यानी कि 3 से गुना हो रहा है, ठीक है। 12 तिहाई 36, ठीक है, यहाँ भी 3 से गुना हो रहा है। 36 तिहाई 108, ठीक है। तो 108 3 कितना होता है? तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 यानी कि 324 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो 324 कहाँ पे है? यानी कि ऑप्शन डी में दिया है ना, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1 का, ठीक है। चलिए दूसरिका नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरिका में क्या कर रहे हैं? दूसरिका में दिया है 48, 24, 96, 48, 192 वाट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 48, 24, 96, 48, 192 वाट, ठीक है। इसका खाली स्थान का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? अब इसका गुना खोजिए ना। तो यहाँ पर 48 दूना क्या होता है? 96 होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 से गुना हो रहा है। 24 दूना क्या होता है? 48 होता है, तो इसका गुणांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 96 दूना, ठीक है, तो 2 छक 12, 9 दूना 18, 19, ठीक है। 48 दूना कितना होता है? तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8 1 9, 96, ठीक है। तो इसका खाली स्थान का मान क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 2 का बाद हम तीसरिका नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरिका में क्या दिया है? 2, 3, 8, 27, 112 वाट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 8, 27, 112 वाट, ठीक है। खाली स्थान का मान निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुना कैसे हो रहा है इसको समझिए। इसको गुना किया है इनमें और इनका गुणांक निकालिएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए, इसको किया है 2 गुने 1 प्लस, ठीक है। तो 2 एकम 2 और प्लस का 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 गुने 1 का बाद 2 करेंगे तो 2 और प्लस का 1, ठीक है। तो 3 6, ठीक है, यानी कि प्लस का 2 ना यहाँ पर करना चाहिए, प्लस का 2 करेंगे तो जाके हमारा मान निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 2 प्लस का 2, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा। तो आ गया। फिर इनका करेंगे तो 8 गुने 3 और प्लस का 3, ठीक है। तो 8 3 24 होता है और प्लस का 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 गुने 4 और प्लस का 4, तो 27 चौका 7 चौका 28, 4 दूना 8 9 10, 108 और प्लस का 4, तो 8 4 कितना होता है? 12, ठीक है, यानी कि 112, ठीक है। अब यहाँ पर 112 गुने कितना है? 4, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 और प्लस का 5 ऐड करेंगे तो 565 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो इसका मान होगा क्या होगा? 565 हो जाएगा, ठीक है।
तो 565 कहाँ में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 का बाद हम 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 में क्या दिया है, 0 4 6 3 7 9 6 वाट 12 दिया है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 0 4 6 3 7 9 6 खाली स्थान और यहाँ पर 12 दिया है। अब देखिए इसका मान कैसे अंतराल निकलेगा, तो यहाँ पर इनको देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 में से 3 घटाइएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब एक खाली स्थान में से कितना घटाएंगे कि यानी कि 7 घटाएंगे, खाली स्थान में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। या खाली स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे 8 9 10 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 9 घटा लेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका खाली स्थान का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा, बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 का बाद हम 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 में दिया है 4/9 9/20 खाली स्थान 39/86 दिया। ठीक है, इनको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा 5/9, ठीक है, और 9/20 खाली स्थान दिया है 39 क्या लिखेंगे, 86। अब देखिए 9 में से अगर 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4। 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 20 में से 9 हो गया तो यहाँ पर 19 बचेगा। ठीक है, सॉरी 11 ना बचेगा, 11। 10 में से 9 गए 11। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 4 आ गया ना, तो यहाँ पर आना चाहिए कितना अंतराल, 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 ना, 9 में से 5 गए 4, 5 4 9 होता है ना। ठीक है, 9 में से यहाँ पर 4 ना दिया है जी, 4 लिखना चाहिए, गलती हमने लिख दी है, यहाँ पर 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4। अब 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का अंतराल आ रहा है, यहाँ पर 11 का अंतराल है। ठीक है, यहाँ पर 5 का अंतराल है। ठीक है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। तो इनका अंतराल कितना आना चाहिए, 10। यानी कि खाली स्थान में से 9 घटाएंगे कितना में से, यानी कि 9 खाली स्थान में से 9 घटाएंगे तो इसका अंतराल कितना आना चाहिए, 10। यानी कि तो 5 दूना 10, यहाँ पर 10 प्लस 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो 19 लिखेंगे। ठीक है, अब 19 में से 9 घटाइएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ठीक उसी प्रकार खाली स्थान में से हमको 20 घटाना है, तो यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 22 आना चाहिए। 11 दूना 22, जैसे यहाँ पर 5 दूना 10 आया था तो यहाँ पर 11 दूना 22 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 प्लस 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 यानी कि 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, 42। 19 में से 9 गया 10 हो गया, 42 में से 20 गया 22 हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इतना में से इतना घटाएंगे तो 5 10 10 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। यानी कि 39 में से 19 गया तो 20 बचेगा, और 11 दूना 22। यहाँ पर घटा लेंगे इतना में से, तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 8 में 4 गया 4 यानी कि 44 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19/42 खाली स्थान के जगह पर। ठीक है, तो 19/42 जो मान होगा ना, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 19/42। ठीक है, चलिए 5 के बाद हम 6 नंबर को देखते हैं।
6 नंबर में क्या कह रहा है, 120, 99, 80, 63, 48 वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे 120, 99, 80, 63, 48 खाली स्थान। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करना है, इनमें से घटाना है। ठीक है, घटाइएगा। 99 में से यहाँ पर 120 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 21। 80 में से 99 घटाइएगा। ठीक है, 80 में से 99 घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 19। ठीक है, फिर 63 में से 80 घटाइएगा तो माइनस का आ जाएगा कितना, 17। 48 में से 63 घटाइएगा तो माइनस का आ जाएगा कितना, 15। ठीक है, 21। ठीक है, घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है, 19, 20, 21 2 का अंतराल है, यानी कि इनका अंतराल कितना आ रहा है, 2। फिर इनका अंतराल कितना आ रहा है, 2। फिर इनका अंतराल आ रहा है कितना, 2। ठीक है, माइनस में 2 2। अब 15 में से 2 घटा लें तो कितना अंतराल आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 13, यानी कि माइनस का कितना आएगा यहाँ पर, 13 हो जाएगा। ठीक है, इनको यानी कि -15 में से 2 घटा लीजिएगा। ठीक है, यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक है, यहाँ पर 15 थी इतना। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है खाली स्थान में से हम कितना घटाएंगे कि माइनस का 13 आएगा। अब 48 में से हम -13 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3, यानी कि 35। 35 में से हम 48 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 13। ठीक है, 35 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ना, इसमें कितना लिखेंगे, 35। खाली स्थान में कितना लिखिएगा, 35। छठा का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 6 का बाद हम 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में क्या दिया है, 22, 24, 28 वाट 52, 84। यहाँ पर लिखेंगे 22, 24, 28। ठीक है, खाली स्थान दिया है 52, 84। ठीक है, 7 का देखिए आंसर कैसे लाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 24 है, 24 में से 22 गया तो कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 में से 24 गया तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, प्लस का कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली स्थान में से कितना घटाएंगे, 28 को घटाएंगे। खाली स्थान में से 28 को घटाएंगे तो प्लस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। ठीक है, यानी कि 28 + 8 करेंगे, 8 दूना 16, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कितना भरेंगे, 36। 36 में से 28 गया तो इतना बचेगा, और 52 में से 36 गया। ठीक है, 52 में से 36 घटाइएगा, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, ये बचे कितना, 4। 4 में से 3 गया 1, 16। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, 84 में से यहाँ घटाइएगा तो यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 32 लिखेंगे। ठीक है, तो खाली स्थान में हम कितना भरेंगे, 36 भरेंगे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ना 36, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन भराएगा वो क्या भराएगा, 36 भराएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 7 का। ठीक है, चलिए 7 के बाद हम 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में दिया है 34, 18, 10 वाट। ठीक है, तो लिखेंगे 34, 18, 10 खाली स्थान। इसमें क्या किया है, भाग करके जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए 34 में आप 2 से भाग कीजिएगा। ठीक है, 34 भागा 2 आप प्लस का 1 कीजिएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 7, यानी कि
2 सते 14, ठीक है। यहाँ पर ठीक है यहाँ पर भाग करेंगे तो 17 दूना 34 और प्लस का 1 करेंगे तो 17 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 18 भागा 2, ठीक है, अब प्लस का 1 तो 2 नवा 18, ठीक है। अब प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 भागा 2 अब प्लस का 1 कीजिएगा, ठीक है। तो 2 पचे 10 अब प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो अगला इसका पूर्णांक होगा कितना भराएगा 6 भराएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है, 8 का। चलिए 8 का बाद हम 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 में दिया है क्या 14, 19, 29, 49, 89। यहाँ पर लिखेंगे 14, 19, 29, 49, 89 खाली स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर को 19 में से आप 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा प्लस का 5। 29 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 10, 5 दूना 10, ठीक है। फिर 49 में से इतना घटाइएगा तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इतना में से इतना घटाइएगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 20 दूना 40, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 दूना कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, ठीक है। 40 दूना 80 तो कितना में से घटाएंगे 89 की 80, इसका अंतराल आएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 89 और 80 तो 9 और 9 16 1 यानी कि 169 लिखेंगे, ठीक है। 169 में से हटाएंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा खाली स्थान में 169 यानी कि डी नंबर हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है 10 नंबर उसको देखते हैं। 2 दिया है 0 4 0 16 0 खाली स्थान, ठीक है। अब इसको कैसे घटाएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 0 4, ठीक है। फिर लिखेंगे 0 16, ठीक है, 0 खाली स्थान। अब यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, ठीक है। 4 में से यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 4। और उसके बाद फिर क्या करना है 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 यानी कि 16 का कीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 का कीजिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना का करेंगे कि 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर किए ना तो 16 का भी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए थे तो 4 आया है, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करिएगा तो 16 गुने 16, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, हाथ में 9, 16 एकम 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 1 2 25, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 यानी कि 256 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 256 हो जाएगा खाली स्थान में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन कौन होगा डी हो जाएगा, यानी कि 56 आएगा 200, ठीक है। 256 इसका खाली स्थान में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ले कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।